जग में कौन तुम्हार हो, जग में कौन तुम्हार। सतगुरु बिना ज्ञान न उपजे, सतगुरु बिना दसो दिशा अंधियारा। जग में कौन शब्द बिना सूरत आंधी, पावे न कोई ठोर हो। शब्द बिना बिन शब्द मज धार बीच में, बिना शब्द मज धार बीच में, मिले नहीं किनारा। जग में कौन ज्ञान न उपजे हो, सतगुरु बिना ज्ञान न उपजे, दसो दिशा अंधियारा। जग में कौन तो गुरुमुखो, बड़े बड़े महापुरुष ऋषि मुनि इस संसार में आए और वो उपदेश देंगे जिससे जीव का कल्याण हो और परमात्मा से मिलन हो। लेकिन समझने वाले समझते हैं और बेसमझ नहीं समझेंगे। तो गुरुमुखो, आवरण जन्म जन्मांतरों का आवरण हमारे सूरत के ऊपर आया हुआ है और सूरत उसी का भुगतान करती आ रही है। हमें कभी भी नहीं सोचा कि भाई हम कहाँ से आए, किसने भेजे, किस लिए भेजे, कोई विचार नहीं करया। और जब यही विचार न करया तो इंसान का चोला तो है आपके पास, दिखते हैं अभी इंसान हैं, लेकिन संत और शास्त्र कहते हैं कि पशु के समान है, पशु के समान। जैसे इस शब्द के अंदर का कि जग में कौन है तुम्हारा, कदे विचार करके देखो, विचार करो कौन है अपना। जब ये शरीर छूट जाएगा, जीव आत्मा इसको छोड़ के चलेगा, वो कौन है? आप।
आपका शरीर तो यहीं रह गया और जीव आत्मा आपका इसमें से निकल करके चला गया। सतगुरु बिन ज्ञान न उपजे, दसों दिशा अंधियारा। अगर आपके पास सदगुरु ज्ञान नहीं है तो उस समय कहते ने जग पर ल्यों आ गई भाई, तो उस टाइम तो समझिए आप अकेले हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको कोई खतरा नहीं है। शब्द बिन सूरत अंधी, पावे न कोई ठोर। जिसके पास गुरु शब्द है, सूरत की आँख शब्द बन जाती है। जो शब्द है वो सूरत की आँख, यानी अब आत्मा अकेली नहीं है, क्यों? उसके साथ शब्द है। जब कोई इंसान बिछड़ जाता है अपनों से, वो कितना अकेला महसूस करता है और दुखी हो जाता है पूरी तरह से, और अपनों को ढूंढने में लगता है। और जब अपने मिल जाते हैं तो खुशी आ जाती है गुरुमुखों। जब ये शब्द बिन सूरत अंधी, पावे न कोई ठोर। बिन शब्द मझधार बीच में, मिलता नहीं किनारा। वहाँ तो फिर अपना कोई भी नहीं है, अपना नहीं है कोई। और एक बात और है, जैसे आजकल कहते हैं भी तेरा जवान लड़का गुजर गया, बन गया भूत प्रेत, वो ही सता रहा किसी को आकर के। ये बिल्कुल गलत है गुरुमुखों। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है तो उसको यही नहीं पता ये मेरा शरीर था कि आत्मा को इस बात का कोई ज्ञान नहीं कि ये मेरा शरीर था। आत्मा तो चली गई। फिर वो अगर प्रेत की उन्हीं में चला गया, ये कैसे जानेगा भाई ये मेरा अपना है? ये कैसे जानेगा ये मेरा अपना है? इन्हीं विचारों के अंदर हम उलझ रहे। और इन विचारों में किसने पाए? पेट के दुखियों ने, जिन्होंने ज्ञान का एक लेश मात्र नहीं, अज्ञानी लोग जो होते हैं वो ये बात करते हैं। अगर इस बात का पता चला है मरने वाले को जाने के बाद कि ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है, ये वो है, तो फिर दुख क्यों देगा? और तो फिर मरने का दुख भी के वो तो जो कि तो सब कुछ जाना, और फिर वैसे उसी तरीके से अपने ज़मीन मकान थाम लेगा। इसके बारे में विचार करना है, समझना है, लेकिन समझते नहीं है। संत समझाते हैं, हम समझते नहीं। यही हमारे में बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को दूर कैसे करेगा? कौन करेगा? कि जिसके अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने गुरु की वाणी को सच करके मान लिया, वो गुरुवाणी पे चलेगा। तो गुरुमुखो, बिन शब्द मझधार है, क्योंकि शब्द तो गुरु के पास है। और यानी जब शब्द मिल गया ना तो फिर जाप करने में दिक्कत है, शब्द का सुमरण करने की दिक्कत है, क्योंकि मन तो भागा दौड़ी में दिन रात, टाइम ही नहीं है भाई। तो शब्द भी क्या करेगा जब आपने शब्द का जाप ही नहीं करे और करते भी नहीं है। कोई 10 मिनट बैठ के भी बैठना भी नहीं चाहता, कोई 10 मिनट भी, टाइम ही नहीं, टाइम नहीं है। और गुरुमुख को शरीर छूटने के बाद भी टाइम नहीं है,
फिर भी आत्मा भटकती फिर रही, पता नहीं कहाँ किस योनि में जाएगी। तो गुरुमुखो जग में कौन तुम्हारा, जग में कौन तुम्हारा, सतगुरु बिना ज्ञान न उपजे हो, सतगुरु बिना ज्ञान न उपजे, ए दसो दिशा अंधियारा, जग में कौन तुम्हारा। चित्त के अंदर चेत देख तू, विरति एक बना के, चित्त के सेवक बन के सुमरन कर ले, सेवक सुमरन कर, ओ खुल जाए आगम द्वारा, ओ जग में कौन तुम्हारा। तो गुरुमुखो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर जाने की ज़रूरत है। गंगा में, प्रयागराज में नहाना आसान है, डुबकी मारनी आसान है, कोई जोर नहीं पड़ता, कोई ध्यान नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस लगा ले डुबकी, बड़ा आसान है। मंदिर में माथा टेकना आसान है, तो गुरुमुखो गुरु पर वचन सुनना आसान नहीं, गुरु वचन सुनना आसान नहीं है। प्रवचन होते हैं, सुनते हैं, लेकिन आसान नहीं है। क्यों नहीं? कि हमने सुना, अमल नहीं करया, अमल नहीं करया। जो सुनता है और अमल करता है, फिर अमल करके वो चलता है कि उसने पता लग गया, वो चालू हो गया। और जब वो चालू हो जाएगा तो उसने फिर पता चलेगा कि मेरे गुरु के वचन में कितनी ताकत है। चित्त के अंदर चेत देख तू, विरति एक बना के और सेवक बन के सुमरन कर ले, खुल जाए आगम द्वारा। आगम द्वारा इस संसार से जो परे है, आगम द्वारा जो इस संसार से परे है। और आपने जाना कहाँ है गुरुमुखो? आपने अपने अंदर में ही जाना। और अब तो आज के दिन तो त्रिवाणी में, प्रयागराज में स्नान करना भी बड़ा कठिन है। 300 किलोमीटर तक लाइन लग रही।
उनकी श्रद्धा है, फिर भी वो स्नान करके जाएंगे चाहे कई दिन लाग जो। क्यों? मन में एक बात घुसी हुई है कि प्रयागराज स्नान करने से पापों से मुक्त हो जाएंगे, किसी किस्म का भी पाप नहीं रहेगा। चाहे किसी ने कितने खून कर दिए, कितनी हत्या पशु पक्षियों की कर दी हो, लेकिन वो चाहते हैं कि हम पाप मुक्त हो जाएंगे। अच्छी बात है, पाप मुक्त हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में तो ये बात नहीं आती कि कोई स्नान करने से पाप मुक्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान के अंदर ये बात नहीं आती। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके बताते हैं कि पाप मुक्त हो जाता है। बहुत से उदाहरण है, बहुत से ऋषि बताते हैं ये बात कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके पाप मुक्त हो जाता है। अब सदगुरु शब्द की तो प्राप्ति ना की, और शब्द की प्राप्ति भी कर ली, उस नाम की प्राप्ति कर ली दीनदयाल के, और अंदर गए नहीं, हमारे अंदर किए है, तो फिर उस शब्द प्राप्ति का फायदा क्यों? या उल्टा पापों का अधिकारी हो जाएगा। अंदर तो जाना पड़ेगा ना, भजन तो करना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा, वैसे कैसे हो जाएगा? तो गुरुमुख हो, फिर कहे भी अहंकार दूर कर ले अपने अंदर का अहंकार। और जो वातावरण में जो सुन रहे हैं ना, अनेक तरीके की बातें, पाठ करा लो, पूजा करा लो, यज्ञ करा लो, हवन करा लो, स्नान कर लो, दान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये हैं तो सारे धर्म के रास्ते। ये रास्ते या धर्म के नहीं हैं, लेकिन धर्म का रास्ता और भी इससे अच्छा गाढ़ है, वो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के बगैर आप उस परमात्मा से नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। तो यहाँ पर आज 10 दिन से संगत आ रही है, रोज़ाना 10 दिन से सत्संग भी सुनते हैं और भजन भी करते हैं। तो कई भक्तों ने तो खुशबू आई, सुगंध आई, भजन करने से तो आई, वैसे तो आ नहीं सकती थी। तो गुरुमुख हो, अहंकार को दूर करके सेवक बनना पड़ता है, और उस परम पिता परमात्मा का फिर सुमरण करिए, खुल जाए आगम द्वार। जग में कौन तुम्हारा, जब से जग में जन्म हुआ तेरा, जब से जग में जन्म हुआ तेरा, गया न संत के
सबके अंदर साव बसत है, सबके अंदर साव बसे हैं, सब आँखों का तारा, सब ये जग तो है सपने सम, ये जग तो है सपने सम, ओ जानो जग सारा हो, जग में कौन तुम्हारा, जग में तो गुरुमुखो, अगर आप अपनी किताब खोल लें, बाहर की पढ़ने के बजाय अगर अपनी ही किताब खोल लें तो आपके अंदर ही बहुत कुछ है। जो ऋषियों ने मुनियों ने ये वेद शास्त्र रामायण जो भी रच दिया, उन्होंने अपने अंदर से ही खोल के बाहर लिखा। आप भी अपने अंदर को खोलो, देखो हमारे अंदर क्या है। पर अंदर तो अपने अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम समझते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं, थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा अगर अभ्यास कर लें, बस रोजाना, तो आपका काम बन सकता है। क्यों? आपकी रुचि बन जाएगी शब्द जाप में। जब तक आपकी रुचि शब्द जाप में ना बनेगी, तब तक न तो आप गुरु का दर्शन कर सकोगे, ना सत्संग सुन सकोगे, अपनी मनमर्जी से चाल लोगे, अपनी मनमर्जी से रहेंगे। भक्ति मार्ग में बंधना पड़ता है। क्यों बंधना पड़ता है? कि उस परमपिता परमात्मा के घर एक दिन जाना है। किसको अपना किसको पराया कहें, सब अपने हैं सब पराए हैं, लेकिन अपना तो एक परमपिता परमात्मा ही है। या गुरु का शब्द है जो हमें पार तार दे, और कोई है ही नहीं संसार में ऐसा कुछ भी। तुम गुरुमुखो, जीवन का जानना हर एक इंसान के बस की बात कौन है। जीवन को जानना, कैसे जाने हम इसको? क्योंकि हम इसको बनाने वाले नहीं हैं। बनाने वाला इसका कोई और है, और वो ही इसको जानता है भाई इसके अंदर के है, क्या क्या चीज़ हैं, वो ही जानता है। लेकिन आप तो शब्द का जाप करके अंदर जाने की कोशिश करो, आपने परमपिता परमात्मा का दर्शन अंदर में ही होगा। सब कहते हैं यही चीज़ कि वो अंदर ही है, अंदर ही है। तो गुरुमुखो, जीवन एक ऐसा आपने देखता है, मेरा ये जीवन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, आपने देखता है सब कुछ, सब कुछ देखता है।
और ना होते हुए हम कहते हैं ये है नहीं अपने। संतों ने इसकी बड़ी खोज करी कि इसमें कुछ अपना है, बस आत्मा है। आत्मा से हम प्रेम नहीं करते। सच्चा प्रेम तो आत्मा से करो। अगर आप अपना बेटा मानते हैं, कोई पत्नी पिता कुछ भी मानते हैं, तो शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम करो। जब कोई आत्मा से प्रेम करना सीखेगा तो फिर वो अपनी आत्मा को भी जानने की कोशिश करेगा भी हमारी आत्मा क्या है। कहते हैं कि सबके अंदर साहब बसे हैं और सब आंखों का तारा। उस परमात्मा ने अपनी दृष्टि की सृष्टि में ऐसा संसार रचा कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं, कोई भी जीव ऐसा नहीं जहाँ उसका प्रकाश नहीं है। हर जगह उसका प्रकाश है। देखने वाला कोई नहीं, दर्शन करने वाला कोई नहीं। आपके जब अंदर है, आप अपने अंदर में ही ना देख पाए तो फिर बाहर कैसे देखेंगे? जब अंदर में देखेंगे तो बाहर भी देखेंगे, जब बाहर देखेंगे तो अंदर भी देखेंगे। तो गुरुमुखो, एक सेठ था, 4 लड़के थे, उसका आखिरी टाइम आ गया, चारों लड़के बुला लिए। तो लड़के ने सोचा भाई बापू कुछ बतावेगा। बोले भाई मेरी बात सुन लो कि सवाले की चोटी में धन दबा हुआ है। धन, सवाले की चोटी में धन है और ये कह करके प्राण पखेरु हो गए। दाह संस्कार कर दिया, सारा कुछ निबेड़ का काम। फिर वहाँ सवाले की चोटी में धन खोज करते हैं, धन की खोज सवाले की चोटी में। तो गुरुमुखो सारा सवाला पाड़ गया, धन नहीं मिला। फिर वो तांत्रिक के पीछे, पतरालियों के पीछे घूमने लगे, तब भी कोई बात नहीं बनी। कोई ब्रह्म ज्ञानी संत आ जाता है गाँव में, उनको पता लग गया भी कोई बहुत बड़ा महापुरुष आ रहा, चलो उसके पास। चारों भाई गए, चरणों में नमस्कार किया। बोले महाराज जी ऐसे ऐसे बात थी, हमने तो सवाला भी पाट दिया, उसमें धन को नहीं लिख गया। ओहो, के बोला था? थारे पिताजी ने बोला जी ये कहा था कि सवाले में धन है। फिर बात तो सच्ची कर गए वो। उनका गुरु कौन था? अग जी फलाना जनार्दन जी गुरु थे। तुम भी गए कभी सत्संग में? करना जी। तो फिर भाई ऐसा है, बता तो मैं दूंगा, लेकिन तुम मानोगे तब की बात है ना। बोले जी मानेंगे। फिर ये शरीर एक सवाला है भाई, ये शरीर थारा जो पिता कह गया ना, ये शरीर ही एक सवाला है। और जो शीश है इस वाले के ऊपर, इसमें बेशुमार धन है, बेशुमार धन। निकाल लो। बोले जी कैसे? बोले सुमरन करो मालिक का, एक दिन निकल आवेगा। बोले जी सुमरन करने से धन निकल आवेगा, छुट्टीगा। लाग गए सुमरन करने, धन के लालच में, भगवान के लालच में नहीं गुरुमुख हो, धन निकलेगा। और सुमरन कर दे उनकी सुरती लगनी शुरू हो, गिर भगवान का दर्शन शुरू हो गया उन्होंने तो होना। तो फिर कुछ साल के बाद वो महापुरुष आए और चरणों में गिर गए भगवान। इससे ऊपर तो धन संसार में कोई है ही नहीं।
तो गुरुमुखो इस शरीर से ऊपर, मानव का शरीर जो है, इससे ऊपर कोई शरीर नहीं है। कहते हैं जग में कौन तुम्हारा, सतगुरु बिना गुरुमुखो गुरु और दो शिष्य पैदल चल रहे थे, रास्ते में गांव आया तो गुरु जी बोले भाई न्यू कर, फलाना फलाना सामान ले आओ और कहीं आराम कर लेंगे, खा पी लियो कुछ। बोले जी ठीक है। दोनों चले गए चेले। दुकानदार से बोले जा कर के भाई सेठ हम न ये फलानी फलानी चीज़ दे दे और 10 रुपये की दे दे। तो सेठ ने उनका झोला भर दिया, 10 रुपये लेकर झोला भर दिया। और दूसरा गया, उसने भी कहा भी मना फलानी फलानी चीज़ दे दे, उसने 10 रुपये रख लिए और सौदा भी कुछ नहीं दिया। दोनों गुरु के पास गए, बोले भाई ले आए कहाँ जी? एक बोला जी उन्होंने तो पैसे भी रख लिए, सामान भी नहीं दिया। और एक ने जो सामान दिया दिए थे 10 सामान 100 का। गुरु जी बोले भाई उरा नहीं ठहर दे, चलो यहाँ नहीं ठहर दे। बोले चलो उरे था। तो एक बोला उनमें से चेला कि ना जी उरी ठहरेंगे आज। अरे उरा नहीं ठहर दे भाई, ये गाँव ठीक को नहीं, चल उरे था। एक तो मानने ही नहीं, चेला ठहर गया और गुरु और शिष्य एक चेला रह गया, उसके पास दोनों चल दिए। तो गुरुमुखो चेला तो एकांत में कहीं सो गया, रात ने चोरी होगी तो सिपाही भाग गए, फिर वो पड़ा था गया, ये पड़ा उरा भाई, वो उठा लिया, पेश कर दिया राजा का। बोले जी न करी चोरी, चलो कल इसने फांसी तोड़ दो 12 बजे। तो गुरु की वाणी ना माने ये हाल भी हो जाते हैं। तो आज्ञा का पालन नहीं किया, जब जबरदस्ती रह गया। 12 बज गए, फांसी के फंदे पर ले गए। पूछने लग गए भाई तने किसी से मिलना? बोले बस एक है मेरा गुरु, उसका मिलना। बोले के नाम है, कहाँ मिलेगा? बोले यूँ नाम अरनिंगा गए थे। तो सिपाही उनको ढूंढ दे फिरे और गुरु मिल गए। मिलने के बाद गुरु जी से उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे बात है गुरु जी। बोला अच्छा भाई, और आपसे मिलना चाहता है। तो गुरु अपने मन में कह रहे मैं पहले कहूँ तो ये गौण पूरा ठहरना नहीं चाहिए भाई, चाल जबरदस्ती करी। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु बाप अपने बेटे की इतनी रक्षा नहीं करता, इतना शिष्य की रक्षा गुरु करता है। गुरुमुखो ये अच्छी तरह समझ लो। गुरु शिष्य, गुरु इस संसार में भी रक्षा करेगा और आगे भी। तो गुरु जी आए, बोला फांसी के फंदे के पास खड़ा कर रखा। तो ये मोबाइल बंद कर दो भाई रहा। तो लगे कहने
गुरु जी, अगर जी एकांत में बात करना चाहूँ मैं अपने चेले से, कर ले। एक तरफ ले गए गुरु जी, बोले भाई मैं तेरे तन्य कहूँ था उरानी ठहर दे रहता, फिर तना धक्का करा तो ठहर गया तो रियो। और देख के बन गई बिया। बोले जी आज आज बचा लो, फिर भाई देखूंगा भी, कोशिश करूंगा। फांसी के फंदे पर चाल, तो कहिए मैं टूटूंगा फांसी, और मैं कहूँगा तेरे तो पहला मैं टूटूंगा। जसूत आएगी इस कहानी भाई देख ले। तो यही काम शुरू कर दिया ना। सिपाही राजा पे गए जी यू हो रहा होगा तो काम। खुद राजा आया, बोले हाँ भाई क्या बात है। अग जी गुरु बोले मैं अपने शिष्य से पहले मैं फांसी टूटूंगा। रब बात क्या है, तो पहला की टूटा है। आज परमधाम का दरवाजा खुल रहा। तो राजा बोलिया फिर तो मैं जाऊं भाई, ठहरता पहला थम तो रह जो। आप पकड़ लिया फंदा जाकर और अपना फांसी टूट गया। गुरु बोलिया चले तो बगले, छूट गया पेंडा बगले सब। तो ऐसे न्यायकार भी हैं। उस नगरी में न्यायकार राजा नहीं था, बस सारा नगर वैसी था। तो गुरुमुखो समझदारी की बात तो यह है कि गुरु आगम देख के बता रहा भाई यो काम होने वाला है, और वो प्रवचन सुनाते हैं सतगुरु। कोई मान ले तो अच्छी बात है, ना मानने तो बस। संतों का तो इसमें कोई खोट नहीं, ये तो कह नहीं सकते भाई हाँ। एक बार क्या होया, था तो गुरु का शिष्य ही, और मृत्यु होगी। यमराज के दूत पकड़ के ले गए। यमराज बोला भाई तेरे को तो नरक मिलेगा। बोला जी क्यों, कि आपने तो सत्संग नहीं सुना, किसी गुरु का दर्शन नहीं किया, ना कभी भजन किया। बोले जी गुरु का दर्शन तो कराया था और सत्संग भी सुना, फिर भी नरक क्यों है। बोले भाई गुरु का दर्शन तो कराया और सत्संग भी सुना एक दिन सिर्फ, वो भी स्वार्थ में। तू स्वार्थी बन के गया था, कोई परमात्मा का भजन करने के लिए नहीं गया। और सबसे बड़ा तो पाप तना ये किया, शब्द प्राप्त करके तना सुमरण नहीं किया, इसलिए तेरे को तो नरक ही मिलेगा, इसमें तो बच नहीं सकता। तो गुरुमुखो बताते हैं सारा इतिहास है उनके पास। जो जो किया उसी कर्म के अनुसार सजा मिलती है। तो अगर हम जीवन जी रहे हैं और अपने आप को बहुत समझदार भी समझते हैं, बहुत माया भी इकट्ठी कर लेंगे, अच्छे मकान महल भी बना लेंगे, तो ये ना समझिए मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। नहीं, होशियार तो माना जाएगा जो सब कुछ छोड़ कर भगवान की भक्ति में लग जाए, वो तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अपने आप घर में रहते हुए भी उसका ध्यान कर लें तो बस फिर भी बात बन सकती है, फिर भी बात बन सकती है। तो जैसे फिर कहा है जग में
दुख के सतगुरु साथी, देखो आप पिता कै, देश राज कर लो बंदगी, सुनेगा सतगुरु प्यारा। गुरु महाराज जी तो हर जगह अपने शिष्य की रक्षा करते हैं। सच्चा सेवक, सच्चा शिष्य होना चाहिए, तभी बात बन सकती है गुरुमुखों। और कुछ ऐसा भी है, रात को एक चोर चोरी करके सिर पर गठड़ी बांध रहा और आकर के किसी गांव के नज़दीक दिन लिकड़ आया, चानन हो गया। तो जड़ चानने चुनने से माँ गांव पार कर दिया। आगे एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रह कर थी। बुढ़िया तो बोले माता पानी है, बोले बेटा पानी तो है, कुछ खान का भी है, कहाँ दलिया है, ले माता फिर थोड़ा दलिया भी दे दे। पानी भी पी लिया और दलिया भी खाया। उस चोर ने थाली में और चले गया। बुढ़िया ने थाली धोकर रख दी। कुछ समय के बाद एक संत आ गया। संत ने भी झोपड़ी में पानी पूछा तो माता ने उससे दलिया भी दे दिया, खाया। तो संत के मन में विचार आया, भाई थाली बड़ी सोहनी है, झोली में पाकर चल दिया। बुढ़िया की आंख बचा का 1 किलोमीटर गया था। 1 किलोमीटर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, सोचने लग गया बैठ का। और ओड़ा जाकर विचार पलटा, भाई इस थाली में न खाना खाया तो माता जी ने खाना दिया, मैं तो थालियों चोरी कर ले आयु, क्यों होया भाई। वापसी गया, बोले माता जी कहाँ ले अपनी थाली। बेटा क्यों होया, बस तो अपनी थाली पकड़, पर न्यू बता इस थाली में खाना किसने खाया था। बोले भाई एक सवेरी सवेरा आया था, सिर पर गठड़ी बांध रहा था, वो भी भूखा था, मैंने उसने दिया था दलिया। बोले ठीक है मैं समझ गया। तो ब्रह्म ज्ञानी शांति ये कहते हैं भाई हर घर का खाना भी ठीक नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी के हाथ का ही खाना बड़ा अच्छा होता है, और नहीं तो नीत बिगड़ जाती है। एक चोर ने थाली में खाना खाया, उस थाली में फिर संत ने खाया, संत की नीत बिगड़ गई। थाली वापसी लेकर आया 1 किलोमीटर दूर से। खान पान का भी असर पड़ता है, किसका जूठा खा रहे, किसका सुच्चा खा रहे, किसका क्या कर रहे। ब्रह्म ज्ञानी संत अपने को बड़ा बचा के रखा, कभी किसी का असर पड़ जाए ऊपर पड़ता है, पड़ जाता है। तो इसलिए गुरुमुखों कहते हैं लगा जोर शब्द की ओर, मन का भरम मिटा कर, जीवन की सब कला कल्पना देखो जरा लगा कर। कि अगर आप में ताकत है, जोर है, आप में नाम जाप का चाह है, तो लगा दे सारे जोर नाम जाप में अपने, तेरा कल्याण होगा। और यहाँ तक कह दे कि जीवन की सारी कला कल्पना जो भी है सब परमात्मा के नाम में लगा दे। बस एक ही विचार, एक ही कल्पना बना ले, भटकन छोड़ दे, भटकना छोड़ दे। अगर जीवन का कल्याण करना है तो कहते हैं कि एक ओंकार है वो, और सत करतार है, सबका पालनहार है वो। अब वो एक ओंकार है, सबका पालनहार है, सबका, एक का नहीं सब जीवों का पालनहार है। कि उसका भजन करने में क्यों शर्मा आवे, क्यों नहीं टाइम निकाल दें हम मालिक का सुमरन करने में। और जीव दुखी तो फिरें भटकते, बिन ज्ञान सार के, सदगुरु ज्ञान के दाता हैं, खोल लें पट घट के। कि दिन रात हमें चैन ही नहीं, ऐसे ऐसे जीव आते हैं।
मैं कहता हूँ माता जी सत्संग में आकर बोला 11 लड़की जवान नहीं छोड़ी जाती। मैं कहा यह भी समस्या भाई। फिर लड़की ने भी लिया कर अग फिर लोग हंसेंगे, होगी समस्या खड़ी। लड़की की शादी कर दी, लड़का ब्याह दिया, बहू आएगी। माता जी तो लड़की की शादी होगी तो बहू आएगी, ये तो आज अगर सत्संग में नुका बहू निकल ली छोड़ दी जाती। मखा क्यों, कोई लगा यान का से क्या देगी। हो गया चक्कर, पड़ गया चक्कर। जब एक दिन आ गए किसी सत्संग में किसी कोई छोड़ दिया, सच्ची बात कह रहा मैं ये। फिर कुछ समय के बाद उस बहू पर बालक हो गया। माता जी तो आ जाए गरीब तो बहू पर बालक हो गए, तो 2 हो गए, तो कल ही नहीं रही। नु कि यही तो समस्या, ये वो बच्चा मना थामना पड़ा। आप सब समझ लो थारे सारंगे लगटना गट रही है कि नहीं, बताओ हाथ ठाका है। तो ये बताओ भगवान की भक्ति कद न करोगे, कब करोगे। कोई मिलेगा टाइम आपको। कहते हैं लगा जोर शब्द की ओर, लगा जोर शब्द की ओर, मन का भरम मिटा के जीवन की सब कला कल्पना देखो जरा लगा के, लगा जोर शब्द की ओर, मन का भरम मिटा के लगा जोर शब्द की। एक ओंकार सत करतार, सबका पालन हार वो, जीव जीव दुखी फिरे भटकते बिना ज्ञान सार वो। एक ओंकार फिरे भटकते बिना ज्ञान, सतगुरु ज्ञान के दाता, सतगुरु ज्ञान के दाता, खोले पटे घट के कला पर देखो जरा लगा के। ओ जिसने सीखी प्रीत की रीत,
कहते हैं जिसने प्रेम करना सीख लिया, प्रीत करनी सीख ली, किससे? अपने आप को, अपनी आत्मा से। बाहर की बात छोड़ दे। जिसने अपनी आत्मा से प्रेम करना सीख लिया, प्रीत करनी सीख ली, सत्संग के में आकर, और वो छोड़ के मान बढ़ाई प्रभु का गुण गाक है। जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया, अपनी आत्मा को बचाना शुरू कर दिया। मान लीजिए हमारी आत्मा झंझट में फंसी हुई है, उसको निकालना है। जब सत्संग सुनते हैं, शब्द का जाप करेंगे, नाम का जाप करेंगे परमपिता परमात्मा का, और फिर कहते हैं कि तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आँखों में नूर बसा के। उस परमपिता परमात्मा का नूर आपकी आँखों में आके बस जाएगा। जो भी देखोगे अच्छा अच्छा देखेगा। हर शरीर में आत्मा का दर्शन होगा। क्यों? सबके अंदर आत्मा है। शरीर का क्या देखना? शरीर तो आया तो गया, और आत्मा तो अमर है, उसकी तो कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो अपनी आत्मा को भी बचाओ, देखो, उससे प्रेम करके। लगा जोर शब्द की ओर, गुरुमुख हो, कहते हैं कि जिसका लागी ज्ञान की चोट वो अमर फल हो जाएगा, और पाप कर्म का लेखा मिट जाए, भक्ति का बल पा जाएगा। देश राज समाज में चालो सबसे प्रेम बनाकर। जब हम भजन करेंगे,
भक्ति करेंगे, सत्संग सुनेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो पता क्या होगा कि इस शरीर को भगत कहना शुरू कर देंगे, भगत जी भगत जी, क्योंकि भक्ति करता है ना। नहीं तो वैसे जो कोई आदमी जैसा कर्म करता है वैसे ही उसका नाम पड़ जाता है, उसी नाम से उसको उपकरण लग जाते हैं, दुकानदार, रिक्शे वाला, तांगे वाला, कार वाला। तो इसी तरीके से जो भक्ति करता है उसको भगत कहते हैं। और भगत जब बन जाता है तो उसमें भक्ति का बल आ जाता है। भक्ति का बल तो कैसे आ जाता है सुनो। 2 भाई और 1 बहन थी, तीनों पूरी भक्ति में अटूट विश्वास करके लग गए, गुरु के शिष्य बन गए, सही ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उन्होंने तो भजन करना बस। जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा का दर्शन हो, तो फिर महल अंटारी में रह कर क्या करेंगे भाई। जब झूपड़ी में दर्शन होते हैं तो लोग वो तो भजन करते, लोग उनके दर्शन करने शुरू हो गया ने। अब वो दोनों तीनों बहन भाई सोचा भाई ये लोग हमारे पास के लेना है। पूछते हैं, अग जी मेरा यूँ बिगड़ गया, मेरा यूँ समर गया, वहाँ हाथ जोड़ा, भाई हम तो भजन करते हैं, मारना तंग क्यों करो। बस लोग जावें दर्शन करके और 5-4 के काम समर गए, भाई इनमें तो बड़ी शक्ति है। दर्शन करने से ही एक काम बन जाता, पूछने की लोड़ को नहीं, ना मैं कुछ बता दे। फिर दर्शन की लाइन लाएगी। एक पेट भर हुआ था तांत्रिक, उन्हें सोचे भी तेरा तो रोजगार ख़त्म हो लिया। वो बेचारे सो रहे थे, रात न आग ला दी झूपड़ी में। तो बहन की आँख खुल गई, बोले भाई झूपड़ी में तो आग लाग गई, फटाफट बाहर निकल आए, सारा सामान जल गया। तो पहले मिट्टी के बर्तन होए करे थे, तो वो कुम्हारों से जाकर के मिट्टी के बर्तन ले आए, उनमें खाना पकाना लागे करन, राख रूख सामर सुमर सीगा। तो उसका मन फिर भी नहीं भरा इतने में भी, तो वो सो गए। रात न उनके वहाँ कुलड़े कलड़े जो थे सारा तोड़ गया। अब देखने लग गए, भाई बहन बोली ये तो आज कोई मारे बर्तन भी तोड़ गया। तो भाई लेकर बीबी चल कड़ी जंगल में चल लेंगे, उरा नहीं ठीक। तो भजन करते जंगल में बग गए, एक वृक्ष के नीचे ला लिया डेरा। थोड़ा बहुत जंगल में कोई फल फ्रूट दिखा लग गया या खा लिया, और बस भजन करना और कुछ नहीं, परमात्मा का भजन करना। तो गुरुमुखो वो उस आदमी का फिर भी पेट नहीं भरा, इतना करने पे भी वहाँ भी पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया जा करके। और वहाँ तो इतनी बुरी नीत पर गया भी, इनको तो आज ख़त्म करूँगा बस, नहीं तो फिर चक्कर काट के गांव में आ जाएंगे। तो वो बढ़ के नीचे पड़े और वो छुप गया साइड में। एक भाई बोले बीबी अच्छा उस झूपड़ी तो और आनंद नहीं है। कहाँ भाई, उस आदमी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी बेचारे ने, हमारी झूपड़ी जला दी। हम तो झूपड़ी पर चिमड़े बैठे रहते, हमने ये आवा जो आज जंगल की आ रही है ये कड़ा मिले थी, बड़े खुश होए और उसको शीश दे रहे। और वो पापी सुन रहा बैठे दूर। तो जब उन्हें सुना भाई ये इतना तेरे को शीश दे रहे, तो सुन का तो आया और उनके चरणों में गिर गया, भाई मैं हूँ वो पापी और मन्ना बख्श दो, मेरे तक गलती होगी। तो लेकिन भाई माना तो तेरी बात का कोई गुस्सा नहीं, और आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हम तो जंगल में आ गए आपके वजह से, और यहाँ हमारी तो मौज हो रही, बड़ी ठंडी ताज़ी हवा मिले, ताज़े ताज़े फल फ्रूट पत्ते खा लें हम, तो अपना टाइम पास हो रहा।
तो गुरमुखो एक दिन बहन बोल दी, भाई कहाँ मन ना तो पूड़े खाना जी करा, मन तो पूड़े खिलाओ, गुलगुले जिसको कहते हैं, गुलगुले पूड़े मिठे। तो भाई लगे कहने, भाई ठीक है बीबी, हम करेंगे तेरी आस पूरी, कोई न कोई उपाय करेंगे ज़रूर। तो गुरुमुखो अरदास करते हैं परमपिता परमात्मा से, हे मालिक मेरी बहन ने आज पूड़े खाने, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम क्या करें, पूड़े कहाँ से खिलावें। तो गुरुमुखो एक साधु, भेषधारी साधु आया और जोड़ी कंधे में टांग रहा, बोले भगतो ठीक ठाक हो? कहाँ जी ठीक ठाक है भाई, मेरे पास कुछ खाने का सामान है, थम भी ले लो। उसने पूड़े, खीर, हलवा, पूरी काट के रख दी। तो लगे कहन, भाई बहन खा ले जो तेरा जी करा, बहुत सा सामान दे दिया महाराज ने साधु ने। और वो देकर बोले अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ भगतो। बोले जी बैठो तो। बोले ना बस मैं जा रहा हूँ। ना जी बैठो, बैठना पड़ेगा आपने। और ज़बरदस्ती बिठा लिया तो उन्हें देखा भाई यू साधु तो बड़ा अच्छा है, इसके चरण ले लें। तीनों बहन भाई चरण भी लागे लेने, और वो अंतर ध्यान हो गया। देखा वो बैठे नहीं पाया तो बड़े पछताए, भाई ये तो परमपिता परमात्मा थे, हमारे लिए खाना लेकर के आया है। तो गुरुमुखो इतिहास बताते हैं चीज़, उस जंगल में अपना टाइम पास कराया, और जो उसके साथ उनके साथ उस ब्राह्मण ने किया, उस किसी ने भी किया, तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छा होया, बहुत अच्छा होया। तभी तो कहते हैं भी जो होता है अच्छा हो गया बस। कुछ आदमी इस बात नहीं यहाँ लग छोड़ दें लेगा। तो गुरुमुखो ये जो हमारे अंदर जात जमात बना के बैठे, ये भी एक लकीर खतरनाक होगी हमारे लिए। हम भजन की तरफ तो जानते नहीं, अनेक प्रकार के लकीर खींच के खड़े हो गए, इधर तू है इधर मैं। अच्छा है, लेकिन परमात्मा का भजन करना तो है, उसको क्यों भूल गए? उसमें आपका क्यों नहीं ध्यान जुड़ता? कहते हैं क्यों छूटे जम जाल बहु बंधन जीव बंदिया, और काटे दिन दयाल कर्म फंद एक नाम से। कि हम एक जाल में बंधे हैं। यहाँ पर एक संत कबीर कहते हैं क्यों छूटे जम जाल से। इस जम जाल से कैसे छूटे? बंधन में जीव बंध गया, बहुत बड़े बंधनों में जीव बंध रहा, कैसे छूटेगा? और कहते काटे दीन दयाल कर्म फंद एक नाम से। जब उस दीन दयाल का नाम का जाप करेंगे तो फंद वो दीन दयाल काटेगा। वही आपका आसरा है, उसी ने आपको पैदा कराया है, उसी का नाम जपना है हमें। दिन रात करके जपना, दिन रात उसके नाम में लगे रहो। और गुरु महाराज जी तो इतनी छूट दे रहे हैं भी अपना काम भी कर दे रहो, काम भी कर दे रहो, नाम का जाप भी कर दे रहो, आपका तभी तो कल्याण होगा। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। और कहे कबीर सुमरन किए साईं माही समाए। तू सुमरन करना, तेरा परमपिता परमात्मा तेरे अंदर में तो है, बाहर तो कौन नहीं, बाहर नहीं है, वो अंदर में ही है। देख तो थोड़ा, एक साधु जा रहा है कि जिमीदार के खेत में, गोरी हो एक रहा थी, प्यास लग रही थी, आली ने आल जोड़ रखा, बोला बेटा थोड़ा पानी पीना था।
तो बाग आला थाली आड़ थाम का फटाफट आया और पिपल के नीचे मट का पानी का बरका दर रखा था, हाथ धो कर साधु का पानी पिलाया। साधु ने पानी पिया, थोड़ा आराम करया और महात्मा बोले, बेटा मेरी तबीयत खुश होगी पानी पी कर, बड़ा ठंडा पानी पिया भाई, मांग ले तना कुछ चंदा हो, क्यों बड़दा ना मार रहा, क्यों तू मर रहा, मांग ले। बोले जी संतोष ही था, गुरु जी मुँह ता लिकड़ गई, गुरु जी मालिक ने जो दे दिया ठीक है। अच्छा संतोष है भाई, फिर तो तेरे अंदर या मडी सी के बन रही है। बोले जी या तो एक मडी है, इसमें पूजा पाठ सी कर दे रहा हूँ, दोख दाख मार लें उड़ा का। बोले इसमें क्या है भाई, दोख मारा इसमें। बोले जी पता नहीं। बोले इसने पाड़ दे। अग जी पाड़ दे, कहाँ अरे या तो फिर जिसकी या मडी है वो हमारा नुकसान कर देगा। बोले मैं बैठा हो रहा तो इन्हें पाड़ तो उठे नहीं पाड़ने के खातर। बोले ला मैं पाड़ूँ भाई। साधु तो जाकर जुट गया पाड़न। बोले आ जाता हूँ भी, पाड़न लग गया हो भी। एक उसमें मोर सरफियाँ का माठ दब रहा, वो काट का दे दिया, ले भाई तनाड़ जोड़ने की जरूरत को नहीं, और तुम अपना मौज कर, तेरे खेत में धन दब रहा तो मर गया आड़ बांधा बांधा गर्मी में सर्दी में, ये धन नहीं तेरे पर काटे गया। नु कहा महाराज जी हमने तो पता ही नहीं था यहाँ धन है। तो गुरुमुख हो अरबपति आदमी बन गया मिनटा में। तो पता लग गया गांव के लोगों ना लग गई लाइन। साधु के पास बोला भी मेरे पे तो कुछ भी नहीं, आपने स्टेप तो दे दिया धन। बोला मेरे पे कौन, इसका धन इसी का दे दिया, मैंने तो मैंने कह दिया इसी का धन था, इसका दे दिया। साधु तो मासो पेंडा छटा कर गया उस गाँव में। तो गुरुमुखो बात समझने की है। जब इस शब्द का सुमरण जो गुरु महाराज जी ने शब्द नाम दिया आपसे, जब इसका आप सुमरण करोगे और अंदर जाओगे, खजाना आपके अंदर है। लेकिन वह मडी तो तोड़ का खजाना काट दिया था, लेकिन आपने शरीर को तोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी रक्षा करनी पड़ेगी उस परमात्मा को पाने के लिए। इसकी रक्षा करनी पड़ेगी आपने। और फिर देखिए आप में कितना परिवर्तन आ जाएगा। आप एक किस्म से परमात्मा के असली बच्चे बन जाओगे। तो परमात्मा के ऊपर आपका विश्वास कौन नहीं भी हमारी रक्षा करेगा, वो उसके ऊपर तो विश्वास होना चाहिए। और वो आपके अंदर में है, वो कितना आपने दुखी कर रखा। कभी शराब पी लेते हैं, कभी फीम खा लेते हैं, कभी बीड़ी पी लेते हैं, कभी मिर्च खा लेते हैं, कभी कुछ, यानी मसाले गरम शरम से निरे अपने शरीर में पाते हैं, भगवान को नहीं देखते। परमपिता परमात्मा भी दुखी हो रहा होगा, ये बात नहीं हमारे मन में। आत्मा बड़ी दुखी होती है, उस आत्मा को जानने की हमने कोशिश नहीं करी। बस यही एक हमारी सबसे बड़ी एक गलती है। गुरुमुख हो काटे फंद दीन दयाल, कर्म फंद एक नाम से दीन दयाल। ओ परमपिता परमात्मा भी उसी के फंद काटेगा जो उसके नाम का जाप करेगा, नहीं तो रोंदे फिरे जाओ। जैसे कहते हैं कि बांस में ते बंसरी निकाल ली और वो बंसरी अपने परिवार से बिछड़ करके रोंदे फिरा है। तो इसी तरीके से हमारा जो परम धाम है, जहाँ से आत्मा वहाँ से निकल के आई, उस परम पिता परमात्मा ने यहाँ संसार में भेज दी। अब वापसी जाने का नाम ही नहीं ले रहे, यहीं रच गए, यहीं रम गए। बता क्या करें।
अब कैसे आपका कर्म जाल जो है वो कैसे कटेगा आपका, वो तो कट ही नहीं सकता। गुरमुखो, पताल लोग से शेष नाग का बेटा बोले अपने पिता था, बोले पिताजी कहाँ, मैं दर्द मंडल के ऊपर मेरा घूमने न जी करा। बोले अभी घूम तो आइए, फिर जल्दी आ जाइए। बोले हाँ जल्दी आ जाऊँगा। लीडा पताल नोक से बाहर आकर के इच्छाधारी नाग था और बहुत नौजवान खूबसूरत बन गया, घूमने लगा देश में सारे को, पृथ्वी मंडल के ऊपर। कहीं तालाब हैं, कहीं शहर हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। एक राजा का नगर था, घूमता फिरता वहाँ आ गया। आया तो देखा भाई नगर बड़ा अच्छा, ऊपर देखता जा रहा था ऐसे। ऊपर राजा की लड़की खड़ी थी अंटारी में, उसने देखा भाई ये इंसान तो बड़ा अजीब है, नौजवान, ऐसा सुंदर लड़का तो कभी भी नहीं देखा। तो लड़की ने बांधी बे जीजा इस नौजवान को ऊपर लिया। लड़की गई, बांधी गई, जाकर के उसका बोली महाराज जी नमस्कार। बोला नमस्कार, आपको राजा की लड़की ऊपर बुला रही। अब इस बात का तो पता नहीं था कौन राजा कौन के है, वो तो शेषनाग का लड़का था। तो चला गया ऊपर, भाई पता नहीं क्या बात है। ऊपर गया तो लड़की ने देखा भाई शादी तो इसी के साथ करानी। अपनी माता से बोली माता जी मैं इस लड़के के साथ शादी कराऊंगी। तो माता बोली बेटी तना इसकी जात गोत कौन है, कड़े का है, वो पूछ लिया। बोले मैंने इसकी इस बात की पूछने की ज़रूरत नहीं है, इस बात की पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ये पसंद आ गया, बस मैं इसके साथ शादी कराऊंगी। रानी ने राजा से कहा कि महाराज ऐसे ऐसे बात है। जब राजा ने लड़का देखा तो लड़का बड़ा खूबसूरत है। राजा ने कहा भी ठीक है कर देंगे शादी। तो लड़की की शादी कर दी उसके साथ। अब वो तो बंद गया भाई, क्या करे। कई साल बीत गए, तो कई साल बीत गए तो शेषनाग एक अपनी बांदी से बोलिया भाई बेटे ने तो काफ़ी दिन हो गए ना, देख तो कड़ा रुल गया, किसी ने मार दिया, जिंदा भी है कि नहीं है, और उसने लिया। तो वो नागण बन के आई बाहर और उसने एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिया। सांप की खुशबू ले लिया। तो वह खुशबू ही लेंदी फिरा शहरा माँ गलिया माँ बुढ़िया बन करके। उन अंटारी में तक खुशबू आई, चढ़ गई यूपर, देखे उठी बैठा शेषनाग का लड़का और राजा की लड़की। उन्हें कहे भी हाँ यूँ है और। तो लगा कहने, वह बुढ़िया बोली बेटी कहाँ, तने इसकी जात पूछी कौन है यूँ। अगर ना माता जी। बोली तो जात तो पूछ ले कम से कम। अगले फिर आज पूछूंगी। जब वो रात के घर आया रात को, लेकिन महाराज अपनी जात बता के है। बोला आज क्यों आया तने इतने दिन पीछा। बोला ना एक बुढ़िया माता कहा भाई जात पूछ इसकी। बोले जात ना पूछे कर दे, अपना चल रहा प्रोग्राम ठीक। अख ना मैं तो जात पूछूंगी। कहते हैं तिरिया हट बालक हट राज हट। जब इन्हें हट आ जाते हैं यहाँ पीछे नहीं हटती। जब उसने खाना नहाना छोड़ दिया, बोला अभी चाल फिर मैं तेरे को जात बताऊंगा। समुद्र के किनारा ले गया। बोला न्यू कर इब्बी जात ना पूछा तो। बोला ना जात पूछूंगी। गोडे गोडे पानी में बढ़ गया। बोला हट जा ना पूछूंगी। तागड़ी तागड़ी पानी आ गया। बोले राजा की लड़की जात ना पूछा। बोले ना पूछूंगी। गले पर पानी आ गया, भीतर बढ़ गया जाकर। बोला इब्बी रुक जा जात ना पूछा ना पूछूंगी। मारी डूबकी पानी में और फाना दिखा दिया। फिर रोवा। अब रोने तक के बना है।
फिर वो एक नाग की बम्बी थी, किसी ने कह दिया तो बम्बी की पूजा कर दे तो आवेगा। कहते हैं कि नाग तो छोड़ दिया और बम्बी पूजे, बम्बी पूजा है। ओढ़ा के सांप था भला, वो तो शेषनाग का लड़का था, चला गया पाताल लोक में। तो गुरुमुखो, यह जब से यह नाग पंचमी आवे ना, ये जब से चाली नाग पंचमी, नागों को दूध भी पिलावा लोग और उनके दर्शन करा से पहले लेकर घर घर में सांप जावा। जब से चाली थी यह रीत, बता के मिलेगा नहीं। तो गुरुमुखो, चलाई तो उस लड़की ने थी यार रीत, भाई पंचम वाले दिन यू विदा होया था मेरे, तो भाई मैं सांपा दूध पिलाऊंगी, कदी नहीं कदी तो मैंने मिलेगा कड़ी। सारी जिंदगी खो दी उस लड़की ने, दूध पिला का, पर वो शेषनाग का लड़का उसना नहीं मिला, रोंदी फिरी कर्माना। तो सीख भी बड़ी मारी हो, गलत सीख दे कोई, और गलत सीख उस बुढ़िया ना का दे दी, बस हो गया काम खराब। तो गुरुमुखो, हमने इन दृष्टांतों से थोड़ी सीख लेनी चाहिए। ये जो हमारा शरीर है, एक दिन ये छूटेगा। हमने बांट लिया इसको जात में, इसकी कोई जात नहीं। ये तो पांच भौतिक एक पुतला है, पांच भौतिक, पांच तत्वों से बना हुआ है ये तो, और ये एक दिन लिकड़ेगा, छूटेगा, और हर तत्व अपने अपने तत्वों में जाके मिल जाएगा। और जिस टाइम ये शरीर छूटेगा, रोओगे, दोबारा ये शरीर नहीं मिलेगा, रोएंगे। फिर थम आज के पूजा कर दी फिरो, कड़ियों मडिया में माथा फोड़ दी फिरा, और बड़ी बंठन का जाएंगे। अब तो वही पितर की पूजा करने जाएंगे, ना दो का। हाँ, शुद्धि तो जाना पूरा। वो बकिंगा गई थी, पितर पूजन गई था, तो पितरा का दिन है। अच्छा, मैं तो भूल गई थी। फिर वह भी ना आवेगी और तोड़ मेरे, बस क्या मिलेगा। गीता के अंदर साफ लिख रखा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितर बनेगा, जो भूतों की पूजा करेगा वो भूत बनेगा, और जो मेरी भक्ति करेगा वही तो मेरे को मिलेगा। पछतावेंगे जब ये शरीर छूट जाएगा। इस तरह जी कह रहे थे एक भगत, हम ना तो पहले से आपने मारा लठ नहीं लाए, भक्ति कराई नहीं, बूढ़े हो गए, मार पौंधियो नहीं, बैठा नहीं जानदा, फलानी बात, मैं लठ किस किस का मारूं। तो गुरुमुखो, पछतावेंगे। बता, वो पंचमाला नाग मिल जाएगा ही, वो तो पाताल लोक का था, है? तो ये शरीर छूट जाएगा, फिर भगवान मिल जाएगा अपने, नहीं मिलता। ये भी है मौका, कर ले उसको याद। पर माया जोड़ने में तो इतना व्यस्त कर लिया अपने आप को। जिस तरह एक मास्टर है, मास्टर ले लो, बच्चे पढ़ावेगा, फिर आकर ट्यूशन लावेगा। बताओ कद टाइम मिलेगा उसने भक्ति करने का? है ही नहीं टाइम। एक डॉक्टर है, वो अस्पताल भी चला रहा, नौकरी कर रहा अस्पताल में, और घर भी मरीज देख रहा सवेरियो, इतना ड्यूटी का टाइम हुआ। यानी परमात्मा का भजन करने का टाइम ही नहीं, बचत राखी नहीं, भगवान के नाम लेने की बचत तो राखी नहीं, बस दिन रात हाय तो आई, हाय तो आई में लगे हुए हैं।
गुरुमुखो, ये शरीर वैसे परमात्मा के ज्ञान पाने के लिए मिला, उसी का भजन करने के लिए। इब हम देख लें कहाँ लगे हुए हैं। नाम बिना बेकाम हैं 56 कोटि विलास, का इंद्रासन बैठियो का बैकुंठ निवास। यानी परम पिता परमात्मा का नाम का जाप करने वाला ही बड़ा है, चाहे उसके पास इंद्र का सिंहासन हो, तब भी नाम का जाप जरूरी है। और गुरुमुखो, आप थोड़ा सा विचार नहीं कर दे, थोड़ा सा विचार करके तो देखो, जो हम कर रहे हैं इसमें से कोई चीज़ हमारे साथ भी जाएगी कि नहीं, ये तो विचार करके देखो। एक साधु एक साहूकार के पास गया, बोला महाराज जी मेरे को सिर्फ 10 पैसे दे दो, मना ज़रूरत है। साहूकार बड़ा कंजूस था और था भी अरबापति, कोई छोटा मोटा नहीं था। बोले तेरे से 10 पैसे क्यों दे दूं? बोले मना ज़रूरत है। फिर ज़रूरत है करिए और जाकर ले ले, मैं नहीं देने का तेरे को 1 पैसा भी। अब साधु ने सोची भाई ये तो नहीं देता 1-2 अन्नी। साधु एक मुट्ठी उसकी ले आ माटी की, बोले ले फिर तो नहीं देंदा, मैं तेरे को यह पोटली देता हूँ, ये रख ले। बोले इसका क्या करूँगा? बोला जिस दिन तेरी मृत्यु होएगी ना भैया, भी माया तो गेला ले ही जावेगा, पर या भी गेला ले जिए, मेरी पोटली भगवान तो दे दी है भी, एक साधु ने दी थी। वो साहूकार का तो मूर्ख है, इन्हों का गेला भी कुछ गया कदे। अरे गेला क्यों नहीं जाएगा? जब तो 10 भी नहीं दे सकता एक मेरे तो गेली तो ले जाएगा सारी माया या। तो गुरुमुखो फट लग गया ज्ञान उसका, भाई ये साधु है के बात है। तो चरणों लग गया गिरण, साधु अंतर ध्यान। परम पिता परमात्मा जिसता अपनी भक्ति कराना चाहवा नहीं, पता नहीं किस रूप लेकर के आ जाए, संतों के रूप में आ जाए, गुरुओं के रूप में आ जाए, किसी मंगते के रूप में आ जाए। तो गुरुमुखो उस साहूकार ने उसी दिन से घर बार का त्याग कर दिया और किसी गुरु की शरण में जाके नाम की प्राप्ति करी और भजन लाग गया करण। कि मैं इस माया का चिमड़ा बैठा, जानदी तो एक 10 भी नहीं गेला हो तेरे की, कितना बड़ा ज्ञान दे गया साधु और चला गया दे का ज्ञान। मेरे बरगा नरबाग कौन है? साधु ज्ञान दे कर चला गया, मैंने उससे चाय पानी भी नहीं पूछा, रोया फिर के बना था और फिर भी अच्छा रह गया। गुरुओं की शरण जा करके नाम प्राप्ति कर ली और भजन किया जा करके। जब भी ठोकर लाग जाए, जब भी समझ आ जाए, तभी उस परमात्मा के नाम में लग जो गुरुमुखो। और कहते हैं दया की धारा दिल में धारो, गुरु ज्ञान से मन को मारो। दया की धारा दिल में धारो, गुरु ज्ञान से मन को मारो। कर ईश्वर का ध्यान,
दाता तेरी आरती, सतगुरु तेरी आरती गावे बारंबार, तेरे चरणों में चित जोड़ के आरती तेरी आरती गावे बारंबार, चरणों में चित जोड़ के पूजा करके उत्तम भक्ति पाए, पूजा करके उत्तम भक्ति पाए, हो दाता तेरी आरती, हो सतगुरु आरती गावे बारंबार, चरणों में चित जोड़ के श्री राम ने सतगुरु महिमा परमा विष्णु, श्री राम ने सतगुरु महिमा शब्द सुगंध अनहद बाजे, सुन सुन सब आए, शब्द सुगंध अनहद बाजे, सुन सुन सब आए, हो दाता तेरी आरती, हो सतगुरु तेरी आरती गावे बारंबार, चरणों में चित जोड़ के कलबोध में ज्ञान की ज्योत जगाई, बोध कलबोध में ज्ञान की ज्योत जगाई, पाप कर्म का अंत काट के सूरत शब्द मिलाए, पाप अंत काट के सूरत शब्द मिलाए, हो दाता तेरी आरती, सतगुरु तेरी आरती गावे बारंबार, चरणों में चित जोड़ के गुरु मार्ग लावे, हो करा के सतगुरु मार्ग राज विधागर सतगुरु दाता तेरी आरती, हो सतगुरु तेरी आरती जब हृदय नाम समाए, मन बुद्धि विशुद्धि पाए, जब हृदय नाम समाए, राज सतगुरु स्वामी सो मोक्ष पद पावे, राज सतगुरु स्वामी सो मोक्ष पद पावे, हो दाता तेरी आरती, सतगुरु तेरी आरती गावे बारंबार, चरणों में चित जोड़ के आरती दाता तेरी आरती गावे बारंबार, चरणों में चित बोलिए सच्चे, ये बंद कर दे।
बंद कर दे। तो